अच्छा, ये आपका 6th चैप्टर है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में एक्सपोनेंट की बात होगी, इस चैप्टर में सिंप्लीफिकेशन की बात होगी। सिंप्लीफाई का मतलब होता है मुख्तसर करना, मुख्तसर का मतलब होता है जहां तक सोल्व हो सकता है वहां तक उसे सोल्व करना, ठीक है। और इसके अंदर लोगैरिथम की बात होगी। लोगैरिथम में आपको बताऊंगा क्या होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उसे किस तरह से सोल्व करते हैं, पावर उसकी किस तरह से अरेंज करते हैं, वो सारा कुछ, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर ये पावर, ये पावर जो लिखी हुई है ना ऊपर, इसको कहते हैं एक्सपोनेंट। इसको क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। यानी कि अगर 2 की पावर 2 आ जाए तो हम क्या कहेंगे? 2 के ऊपर एक्सपोनेंट 2 है, या 2 का स्क्वायर भी उसे कहते हैं। या अगर 3 आ जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं, ठीक है। अगर 1/2 आ जाए ना तो ये स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। 1/3 आ जाए तो वो क्यूब रूट होता है, लेकिन उसमें आया नहीं, वो रूट्स आएंगे तो मैं बताऊंगा। अब देखो, इसे करना बहुत ईजी है। हमने इसे एलसीएम लेके सोल्व करना है। क्या करना है? हमारे पास 25 है ना, 25 की पावर क्या है? 1/2। 25 की पावर क्या है? 1/2। अब ये 25 की पावर 1/2 है ना, इसका एलसीएम लो। 25 किस टेबल में आता है? 25 आता है 5 के टेबल में, ठीक है। 5 5 जार 25 और 5 1 जार 5। कितने 5 है? 2। तो ये कितना हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और पावर क्या है? 1/2। अच्छा, जब 2 5 है ना तो 5 को मैं यूं लिख सकता हूँ, 5 की पावर 2 और 1/2, ठीक है। हाँ, और उसके बाद क्या करूंगा? मैं इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। कटिंग हो जाती है, तो हमारे पास इसका 5 जो सा होगा वो आंसर आ जाएगा। ओके हो गया। इसी तरह मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया, इसकी पावर 1/2 थी, तो एक ये लिया है, इसकी पावर 1/3 है। जो सेम है उनको नहीं मैंने लिया, जो थोड़े से डिफरेंट है वो नहीं है। अब 64 है, 64 का जरा एलसीएम लो। 64 का एलसीएम क्या आता है? इसकी समझ आ गई है ना? अब 64 का जरा एलसीएम लो। 2 3 जार 6 और 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 1 इसके साथ आ गया, ये हो गया 12, 2 6 जार 12, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2। कितने 2 है? काउंट करो। 1 2 3 4 5 6। कितने हैं? तो मैं इसे यूं लिख सकता हूं, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3। 3 3 मैंने क्यों लिखा है? और यहाँ पे 2 क्यों लिखा है? यहाँ पे 2 थे ना, पावर के हिसाब से 2। यहाँ पे पावर कितनी है? 3। तो 3 3 इसलिए लिखा है, ठीक है। तो ये 2 3 और 3 जो सी है, इस 3 और 3 का मतलब है होल के ऊपर 1/3 है, तो इसका मतलब 1/3 इस 3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 1/3 इस 3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। दोनों कट जाएंगे, ठीक है। हमारे पास रह क्या जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या आ जाएगा? 4। ये इसका आंसर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या क्वेश्चन है? 8 माइनस 1/3। पावर क्या है? 8 की पावर क्या है? माइनस 1/3। तो 8 का एलसीएम अगर आप लेते हो ना तो 2 की पावर 3 बनता है। देखो 8 है ना, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 और, तो ये 2 की पावर कितनी बन जाएगा? 3। तो हम क्या करेंगे? इसको 2 की पावर क्या लिख देंगे? 3, और पावर हमारे पास क्या है? माइनस 1/2 की पावर क्या आ जाएगी? -1। जब पावर माइनस में आती है ना तो उसे डिवाइड में लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसे सिंपल डिवाइड में लिख लो 2, ये इसका आंसर है। नहीं, पावर को प्लस में करने के लिए इसे डिवाइड में ले जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ? 1000 लिखा हुआ। क्या लिखा? 1000। तो 1000 जो सा होता है ना, 10 की पावर 3000 होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 1000 लो, हमारे पास क्या आता है? 10 1 जार 10 7 2 0, 10 1 जार 10 7 1 0 और 10 1 जार 10। 10 की पावर कितनी आ गई? तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 10 की पावर 3 और पावर 2/3। अभी 3 को 3 के साथ कट कर देंगे, हमारे पास क्या बचेगा? 10 की पावर 2। जो 10 की पावर 2 होती है ना, वो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 होता है, तो 10 10 जार 100। तो इसका क्या आ जाएगा? 100 इसका आंसर आ जाएगा। बाकी भी सारे इसी तरह से होने हैं। इसकी समझ आ गई है? इसे नोट कर लो।